आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अलग टाइप का था, क्वेश्चन 2 अलग टाइप का। ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और बनेगा वही द्विघात समीकरण जाकर इसकी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ए डिनोमिनेटर इज 3 मच देन न्यूमरेटर इन ए फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर जो है वो 3 ज़्यादा है उसके न्यूमरेटर से। इफ सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल्स इज 2 से 9/10, सो फाइंड द फ्रैक्शन। अगर इसके फ्रैक्शन और इसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 से 9/10 है तो फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए। यदि एक भिन्न तथा का हर उसके अंश से 3 अधिक है तथा भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 2 से 9/10 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन को मानते हैं। जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं उसे फ्रैक्शन मान लिया जाता है। लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या मानेंगे? फ्रैक्शन को कहेंगे भिन्न। माना भिन्न बराबर x/y। फ्रैक्शन मान लिया हमने x/y। अब इसमें दो कंडीशंस होंगी, दो शर्तें चलेंगी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए डिनोमिनेटर इज 3 मच देन देयर न्यूमरेटर इन ए फ्रैक्शन। उसका डिनोमिनेटर जो है उसके न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर जो है ये इससे ज़्यादा है, न्यूमरेटर से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 3। तो क्या करेंगे? या तो इधर 3 जोड़े तब बराबर होंगे, ये इधर 3 घटा तब बैलेंस होंगे। x - y = -3। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहा था वो? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज़्यादा, ये 3 ज़्यादा है, तो या तो इधर से 3 घटाओगे तब बैलेंस होगा, या इधर 3 जोड़ेंगे तब बैलेंस होगा। तो हमने इधर से 3 घटा दिए, प्लस के y इधर आ गए, -y। अब सेकंड कंडीशन क्या आ गई? इफ सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम, ये कितना है? 2 से 9/10। इन्हें कर दिया हमने। एलसीएम क्या गया? x एंड y से y कैंसिल x की x से x स्क्वायर, प्लस x से x कैंसिल y की y से y स्क्वायर। 10 दूनी 20 और 9 29/10। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। पहले किससे किया? 10 से कर दो। 10x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 10 की इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गई। अब 29 की इससे होगी, 29xy। अब यहां पर ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इसमें क्या करेंगे हम? ये जो पहली इक्वेशन है इससे इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू इधर रख दी, x की जगह पर x की वैल्यू रख देंगे तो पूरी इक्वेशन क्या में आ जाएगी? y में आ जाएगी। 10 x की जगह पर क्या आ गया? y - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10y² प्लस 29। x की जगह पर क्या रखा? y - 3 इंटू y। 10 यहाँ पर लगा a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² - 2ab 10y² 29y² - 29 चीज़ 87y। y की इधर से अंदर मल्टीप्लाई हुई, 29 की इधर से हुई। क्या क्या आया? इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। चलो पहले खोल लो इसे। y² 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 2 3 6y प्लस 10y² इज इक्वल टू 29y² माइनस 87y। 10 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 10y² प्लस 90 माइनस -60y। 10 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई सब में,
अब ये क्या है, +10y² -29y² +87y = 0। अब क्या है, y² सब एक जगह कर लीजिए, प्लस के 10y² प्लस के 10y² माइनस के 29y²। तो प्लस के तो हैं 20y² माइनस के हैं 29y², तो किसके बचे, माइनस के 9y² ज़्यादा है। अब इसी तरीके से y देखिए, माइनस के 60y प्लस के 87y, तो माइनस के तो सिर्फ 60y है और प्लस के हैं 87y, किसके ज़्यादा है, प्लस के 27y। और बगैर y की टर्म कौन सी, +90 = 0। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए, ये जो इक्वेशन आई -9y² +27y +90 = 0, इस पूरी इक्वेशन में 9 का डिवाइड जा रहा है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे और माइनस से भी कर दें, माइनस शुरू में आएगा नहीं, डिवाइडेड बाई -9। जब -9 से डिवाइड करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 1 = 9, ये हो गया y² प्लस माइनस -9 × 3 = 27y प्लस माइनस -9 × 10 = 90। अब ये हमारी इजी इक्वेशन बन गई। अब ये किससे हो जाएगी, ट्राइनोमियल से चेक कर लीजिए, 1 2 3 पद, पहले पे जितनी पावर दूसरे पावर तीसरे में नहीं है, 10 × 1 = 10, 10 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, 10 के टुकड़े ऐसे करने हैं, घटाने पर 3 आ जाए, 5 × 2 = 10 -3 5 -2 y -10 = 0। y² माइनस से इधर से मल्टीप्लाई, y से इधर से -5y माइनस माइनस +2y -10 = 0। क्या कॉमन आया, y कॉमन आ गया, y -5, यहाँ से क्या कॉमन आया, 2 2 से 2 कैंसिल, y -5 y -5 y +2 = 0। अब क्या आया, y -5 = 0, y +2 = 0, y = 5, y = -2। एक तो y आ गया 5 और एक आ गया y -2। अब ये y की वैल्यूज इसमें रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी। x = क्या था, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। x = क्या था, y -3। तो अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 -3, तो x की वैल्यू आ गई 2। और अगर y की -2 रखते हैं, x = y -3 -2 -3, तो x की आ गई -5। तो दो वैल्यूज आ गई, या तो 2 और 5 होगी, या -5 और -3 -2, ये इसका आंसर है।